तो मैं दो बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं। मैं पिछले कई सालों से ये सोच रही हूँ कि अच्छा इंसान कौन है, और एक थॉट प्रोसेस चला आ रहा है ये डिफ़ाइन करने में कि अच्छा किसे कहना चाहिए या अच्छा कौन है। क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं और हम ख़ुद भी कहते रहते हैं कि वो फ़लाँ बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाला है, वो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, बहुत रिलीजियस है, या वो फ़लाँ जो है वो बहुत ही लविंग है अपनी फैमिली के साथ, तो वो बहुत अच्छा इंसान है। इसके अलावा एक ऑब्ज़र्वेशन ये भी है कि एक इंसान सिचुएशन, रोल या सिनेरियो के मुताबिक अच्छा और बुरा हो जाता है। जैसे ऑफिसेज में हम अक्सर एक ही किसी एम्प्लॉय के बारे में दो अपोजिट ओपिनियंस रिसीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं बहुत बुरा है। और जब हम उस सेम इंडिविजुअल को अपनी टीम के साथ डील करते हुए देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जबकि वही सेम पर्सन जब अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ डील कर रहा होता है तो उसका ऑरा ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो वीडियो बनाने से पहले मुझे ख्याल आया कि मैं थोड़ा सा इंटरनेट से भी कंसल्ट करूं। चैट जीपीटी और गूगल वगैरह पे मैंने वो, जैसे हम जाके फ़ौरन टाइप करते हैं, तो मैंने भी करके देखा कि हु इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उसके रिज़ल्ट में बहुत मोटी मोटी और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशंस या सजेशंस रिसीव हुई हैं। तो इंटरनेट से जो सजेशंस या आइडियाज़ मिले हैं उसमें बहुत ही हैवी टर्म्स यूज़ हुई हैं, जैसा ट्रूथफुलनेस है, इंटेग्रिटी है, मोरालिटी है, एथिक्स है, काइंडनेस है, और द लिस्ट कैन गो ऑन। तो फिर ऐसा क्या क्राइटेरिया या ऐसा क्या फ्रेमवर्क हो जिसको हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकें या हम जनरलाइज कर सकें। तो जो मैंने इतना ज़्यादा इस पे थॉट प्रोसेस किया या इतना अरसा सोचा, उसके 3 रीज़न्स हैं। पहला ये कि कोई ऐसी डेफिनेशन या ऐसा क्राइटेरिया हो जिसको हम हर रोल या हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। दूसरा ये कि हर इंडिविजुअल का अपना एक क्राइटेरिया है जज करने का, तो वो उसको भी सूट करे। तीसरा यह है कि डेफिनेशन या क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल हो और एज अ फाउंडेशन सर्व करे या एज अ बेस सर्व करे एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो मेरी डेफिनेशन के बस 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले है एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, यानी अगर कोई इंसान टाइम टू टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है तो वो एक अच्छा इंसान है। या वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो आपकी फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस को रेज़ कर रहा है या आपकी एक्सपेक्टेशंस को बनने दे रहा है नोइंगली, या उसके जहन में ये है कि मैंने इनको पूरा नहीं करना। एक बहुत क्विक सी एग्जांपल लेते हैं। मैं एक जगह काम करती थी, तो हमारा उसमें काफ़ी ट्रैवल था और हमारे ऑफिस में ड्राइवर्स थे। तो एक ड्राइवर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि उनकी जो बेटी है उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और वो अगले 2 या 3 साल में उनका स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। तो मैंने उनको कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप गम ना करें, और जब आपकी बेटी की स्टडीज़ कंप्लीट हो तो मुझे बता दें। अब सिचुएशन ये थी कि एट दैट टाइम मुझे ये क्लियरली पता था कि मैंने इस कंपनी में सिर्फ 1 साल काम करना है और आगे मैंने अपना फ्यूचर कहीं और प्लान किया हुआ था। अब मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड किया, उनको रोका नहीं या उनको करेक्ट नहीं किया। आइडियली तो मुझे ये करना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि मैं सिर्फ 1 साल तक हूँ। अगर मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं 1 साल तक हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये ज़रूर कहना चाहिए था कि जब आपकी बेटी की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं देखूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। या मैं ये कह सकती थी कि हमारे ऑफिस में जब वैकेंसीज़ होती हैं हम तभी हायरिंग करते हैं, तो वो हम एट दैट टाइम देखेंगे। अगर मैं कंपनी में रही तो जितनी आपकी हेल्प हो सकी वो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत रेज़ किया। जब भी उन्होंने मुझसे बात की मैंने उनसे यही कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी, और इन रिटर्न मैंने उनसे बहुत अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी रिसीव किया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटी नहीं होती। एक और सादा सी एग्जांपल देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं करते। एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को ये कहता है कि मैं फ़लाँ ईयर में या फ्यूचर की किसी डेट में ये इन्वेस्टमेंट करूँगा या करूँगी या गाड़ी लूँगी या लूँगा, तो दूसरा पार्टनर उसको कंफर्म करता है, कॉन्फिडेंस देता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस को यस करता है या वेलकम करता है। अब वो पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव चल रहा है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट व्हेन दैट एग्जैक्ट मोमेंट कम्स तो वहाँ पे फिर बहुत ही शॉकिंग रियलिटी चेक आपको मिलता है बहुत शदीद तरीके से
जब पार्टनर आपको ये बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी ने आपसे ये कहा है कि ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं, इसको ठीक करो, या मैं ये नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी, तो बिलीव मी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। दूसरा क्राइटेरिया है हर्ट करना या दुख पहुँचाना। आप किसी भी रोल में हों, अगर आप ये ख्याल रखते हैं या आप कॉशियस हैं कि आपके किसी एक्शन से आप दूसरे को हर्ट ना कर दें, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा एक्शन हर्ट कर सकता है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इवन ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या 2 साल का बच्चा है, उसको भी पता होता है कि मैंने एक्शन लिया है तो इससे मैंने अपने पेरेंट को या फादर को या मदर को या जो भी उसको खिला रहा है उसको मैंने हर्ट किया। तो ये 2 बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया हैं एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, और आप किसी को अगर हर्ट नहीं करें तो आप एक अच्छे इंसान हैं। मेरी सोच और समझ के मुताबिक ये एज अ फाउंडेशन सर्व करते हैं। इसके ऊपर आप जितनी क्वालिटीज़ लेते आएंगे उतना ही अच्छा है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, एथिक्स है, मोरालिटी है, इंटेग्रिटी है और बहुत सारी और चीज़ें इसके ऊपर बिल्ड करते जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जब घर की फाउंडेशन या किसी प्लाज़ा की या बिल्डिंग की फाउंडेशन खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद आप जितना उसमें ऐड करते जाएंगे कंस्ट्रक्शन, उसकी वैल्यू, उसकी ब्यूटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसी तरह इस फाउंडेशन के ऊपर आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे, दैट विल ऐड ब्यूटी एंड पर्सोना टू योर पर्सनैलिटी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक। आप इस फाउंडेशन के ऊपर क्वालिटीज़ ऐड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान ज़रूर कीजिएगा कि सिर्फ आइसिंग पे ही आपका फोकस ना रह जाए। तो अभी तक मेरी विजडम और मेरी समझ यहीं तक पहुंची है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए तो मैं इसको 1 साल बाद दोबारा कवर करूँगी। मीनवाइल आप भी इसको जज करें, टेस्ट करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।